नृपति दिलीप 11वां श्लोक। अनाकृष्ट विषयैर्विधानां पारदृशुनः तस्य धर्मरीतेर आसीत विद्धत्वं जर्षा बिना। जर्षा बुढ़ापा, वृद्धत्वम वृद्धावस्था, बिना अभाव में। अनाकृष्ट विषयेर, अनाकृष्ट विषयेर का मतलब विषयों में आसक्त न होना। विधानाम पारदृश्य न है, विधाओं में दक्ष। तस्य उनकी, किनकी? राजा दिलीप की। अब हिंदी इसकी देख लें। भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले। अनाकृष्टस्य विषयेर, भौतिक जगत की वस्तुओं में के प्रति अनासक्त रहने वाले। विधानाम पारदर्शन है, सभी विधाओं में दक्ष। तथा धर्मरेतर आसीत, तथा धर्म प्रेमी उस, तस्य उन, कौन? राजा दिलीप का। वृद्धत्वम जर्षा बिना, वृद्धावस्था न होने पर भी बुढ़ापा ही था। एक बार फिर से देखें आप। भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले, सभी विद्याओं में दक्ष, तथा धर्म प्रेमी उन, ब्रैकेट में रखेंगे, नृप दिलीप का वृद्धावस्था न होने पर भी बुढ़ापा ही था। यानी कोई भी कार्य वो करते थे तो खूब सोच समझ करके और धैर्यपूर्वक हर कार्य को करते थे। 12वां श्लोक देखें आप। प्रजानाम विनया, फिर से देखें आप। प्रजानाम विनय आधानाद रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरस्ताम केवलम जन्म हेतुः। हिंदी देखें इसकी, इसी श्लोक की। प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, प्रजानाम विनय आधनाद, प्रजा में विनय स्थापित करने के कारण, रक्षणाद भरणादपि, भरण पोषण करने के कारण, रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण, स वे, कौन? राजा दिलीप उन प्रजाजनों का पिता था। पिता क्या था? पिता, उन प्रजाजनों का पिता था। पितरस्ताम केवलम जन्म हेतु है, उनके पिता तो केवल जन्म के कारण थे। फिर से देखें आप। प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण वे उन प्रजाजनों के पिता थे। उनके पिता तो सिर्फ जन्म के कारण थे, यानी जन्म देने के लिए थे। बाकी सारा उत्तरदायित्व किस किस का? विनय स्थापित करने का, रक्षा करने का, भरण पोषण करने का, सारा काम किनका था? प्रजा का, राजा दिलीप का था। एक बार इसकी हिंदी देखें। प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण वे उन प्रजाजनों के पिता थे। उनके पिता, किनके? प्रजा के, उनके पिता केवल जन्म के कारण थे। अगला श्लोक देखें आप।
देखें आप, देवस्य अपि शिष्टस्य तस्य, 13वां श्लोक देखें आप, दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मध्वा दिवम संपद विनिमय एनो भव, संपद विनिमय एने भव ददर्तु भुवन द्वयम। दुदोह गाम सह यज्ञाय, यज्ञाय यज्ञ के लिए, सस्याय अन्न के लिए, मधवा इंद्र, दिवम स्वर्ग। वे राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और मधवा इंद्र सस्याय अन्न के लिए दिवम स्वर्ग का दोहन करते थे। वे राजा दिलीप ब्रैकेट में रखेंगे, स का मतलब वह कौन, दिलीप। वे राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। उन दोनों यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। ये दोनों संपत्तियों का ये दोनों संपत्तियों के आपसी लेन देन से, संपद विनिमय अनुभव, ये दोनों संपत्तियों के विनिमय से, संपत्तियों को लेन देन से दोनों लोगों का भरण पोषण करते थे। दुदोह गाम स यज्ञाय, यज्ञ के लिए वो पृथ्वी का दोहन करते थे और सस्याय अन्न के लिए क्या करते थे भाई, मधवा इंद्र दिवम स्वर्ग का दोहन करते थे। संपद विनिमय नो भाव, ये दोनों संपत्तियों का जो विनिमय करते थे, लेन देन करते थे, दोनों भुवनों की रक्षा के लिए, दोनों लोगों की भरण पोषण करने के लिए। अगला एक बार फिर से देखें, वे ब्रैकेट में नृप दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का। ये दोनों संपत्तियों के आपसी लेन देन, आपसी लेन देन क्या, विनिमय, आपसी लेन देन से दोनों लोगों का भरण पोषण करते थे। यानी इंद्र जो है वो स्वर्ग का और राजा दिलीप जो है इस पृथ्वी का भरण पोषण करते थे। अब आप 14वां श्लोक देखें। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टस्य तस्य आर्तस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीद अंगुलीव ओरगच्छता, अंगुलीव ओरगच्छता। एक बार फिर से, सम्मत विचार, देशो अपि शत्रु, शिष्ट सज्जन, आर्तस्य रोगी, यथ औषधम जैसे दवा, त्याज्यो त्याग, दुष्ट दुष्ट, प्रियो प्रियो, आसीद आसीद, अंगुली अंगुली, यु ओरगच्छता सर्प द्वारा डसी गई। इसकी हिंदी एक बार आप देख लें। उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था। द्वेषे अपि सम्मतः शिष्ट, उन्हें शिष्ट सज्जन, सज्जन देश अपि भी, देशो शत्रु, उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था जैसे रोगी को औषधि, आर्तस्य यथौषधम, जैसे रोगी को औषधि यानी दवा, और त्याज्यो तथा दुष्ट प्रियजन भी उसी प्रकार त्याज्य थे, त्याग करने योग्य थे जैसे सर्प से डसी गई उंगली, और गच्छता डसी गई किससे, सर्प से। फिर से एक बार देखें, उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था जैसे रोगी को औषधि तथा दुष्ट प्रिय, माने प्रिय व्यक्ति अगर दुष्ट है तो उसी प्रकार त्याज्य था जैसे सर्प के द्वारा डसी गई उंगली को लोग क्या करते हैं, त्याज्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला श्लोक, सह बेलाव प्रवलयाम परखीकृत सागरम
परखीकृत सागरम अनस्य शासनाम उर्वी ससाक ससास एक पुरीम ईव। एक एक शब्दों का अर्थ देख लें पहले आप। बेलाव परलयाम समुद्र रूपी परकोटे वाली। बेला परलयाम का मतलब होता है समुद्र रूपी परकोटे वाली। परखीकृत सागरम सागर रूपी खाई वाली। अनन्य शासनाम जो दूसरों के शासन से रहित हो ऐसी पृथ्वी। अनन्य शासनाम उर्वी ऐसी पृथ्वी जो दूसरों के शासन से रहित हो। उर्वीम पृथ्वी। ससास शासन किया। पुरीम ईव पुरी की तरह, नगरी की तरह, नगर की तरह। एक बार इसकी हिंदी देख लें। उस ब्रैकेट में द्रीप दिलीप ब्रैकेट बंद ने सागर तट रूपी परकोटे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली। कैसी? सागर तट रूपी परकोटे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली। परकोटे वाली किनारे वाली, सागर तट रूपी किनारे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली, तथा अन्य किसी राजा के शासन से रहित समग्र पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन किया। अर्थात सागर से घिरी हुई समग्र पृथ्वी पर दिलीप का एक छत्र अधिकार था। सागर से घिरी हुई पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर दिलीप का एक छत्र अधिकार था। फिर भी वे उसका शासन ऐसी सुगमता से चलाते थे, सरलता से चलाते थे, जैसे कोई राजा एक नगर पर शासन करता है, एक छोटी सी नगरी पर शासन करता है। एक बार फिर से इसकी हिंदी 15वें श्लोक की आप देखें। उस ब्रैकेट में दिलीप ब्रैकेट बंद ने सागर तट रूपी परकोटे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली तथा अन्य किसी राजा के शासन से रहित समग्र पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन किया। अर्थात सागर से घिरी समग्र पृथ्वी पर दिलीप का एक छत्र अधिकार था। फिर भी वे उसे बहुत सुगमता के साथ, जैसे एक नगर पर शासन करते हैं, ऐसा ही शासन वो करते थे।